के मन में भी ये सवाल है कि बेंगलोर में फ्लैट लेना चाहिए या पीजी, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे फैक्टर्स बताऊँगा एक एक करके, जिससे आप ये खुद निर्णय ले सकेंगे कि आपको फ्लैट लेना चाहिए या पीजी लेना चाहिए। तो बिल्कुल ये वीडियो एंड तक देखिए और अपना डिसीज़न खुद लीजिए। बडीज़, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द डेवलपर्स डायरी। हम आज बात करने वाले हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप फ्लैट या फिर पीजी के बीच में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं कि आपको फ्लैट लेना चाहिए या पीजी लेना चाहिए, तो बिल्कुल आज हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं फ्लैट और पीजी देखने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर फ्लैट की बात करें या फिर पीजी की बात करें, तो हमारे मन में आता है कि मनी, कितना रोकड़ा लगेगा। तो जी हाँ, पहला फैक्टर हम लोग ये रखेंगे मनी के बारे में। सेकंड फैक्टर हम ये देखेंगे लोकेशन कैसा होना चाहिए। तीसरा फैक्टर ये देखेंगे कि फूड कैसा होना चाहिए। और मतलब अब हर इंसान कहीं ना कहीं और से आता है बाहर लोकेशन से, बेंगलोर में रहने या फिर किसी और अन्य शहर में रहने, तो फूड बहुत मैटर करता है, सबके लिए मैटर करता है। तो फूड के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट बात करेंगे हम लोग फैसिलिटीज़ कैसी कैसी कहाँ मिलती है, पीजी में कैसी फैसिलिटीज़ रहती हैं और फ्लैट में कैसी फैसिलिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर बात करेंगे हम कि इन्वामेंट, मतलब कि माहौल भी होना चाहिए ना थोड़ा, मतलब हाँ भाई रह रहे हैं तो कहीं ठीक ठाक रहना चाहिए, मन लगना चाहिए। तो मन लगने वाला माहौल कहाँ रहता है, कैसा मतलब फील हम लोग कहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो ये भी देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हमारा ये रहेगा सेवन्थ, रूममेट्स। बेसिकली हम लोग फ्लैट में रूममेट्स डिसाइड कर सकते हैं, और पीजी में भी अभी देखेंगे कि मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि पीजी में और फ्लैट में रूममेट्स का क्या सीन रहता है कैसे। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्रीडम ज़्यादा कहाँ मिलता है, फ्रीडम कैसा, मतलब फ्रीडम इन द सेंस अगर आप रात को कहीं से बाई चांस लेट वेट हो जाते हो, तो मतलब कि पीजी में ज़्यादा फ्रीडम है या फिर फ्लैट में ज़्यादा फ्रीडम है। तो ठीक है, एक एक करके बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में। तो सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा मनी। तो मनी भाई ये कहते हैं कि भाई पीजी में अगर आप बेंगलोर की बात करो स्पेसिफिकली, जैसे कि मैं बेंगलोर में हूँ, तो बेंगलोर की अगर हम बात करें तो बेंगलोर में क्या रहता है सीन कि पीजी में आपका एक मैं एवरेज लेके चलता हूँ कि 8,000 के अप्रॉक्स, 8K के अप्रॉक्स आपका मतलब कि लेके चलो। और बेंगलोर में अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हो और पीजी ले रहे हो, तो मतलब कि हाँ थोड़ा मतलब कि वहाँ से थोड़ा यहाँ महंगा पड़ता है और 8K पड़ेगा। और अगर फ्लैट की बात करें तो फ्लैट में आपका रहेगा 1 BHK की बात करेंगे तो आपका 12K के अप्रॉक्स, एक राउंड ऑफ बता रहा हूँ मैं, हाँ इतना आप मान के चल सकते हो 12K। और डिपॉजिट अप्रॉक्स 15 to 20K। डिपॉजिट एक्चुअली क्या होता है कि डिपॉजिट आपको कुछ रेंट आपको एडवांस भी देना होता है, कि इन द सेंस अगर आप उस फ्लैट में कुछ नुकसान पहुँचाते हो, दैट इज़ टोटली रिफंडेबल। वो डिपेंड करता है आपके लाइक जो भी आपका ओनर है क्या मतलब कैसा है बिहेवियर उसका, तो डिपेंड करता है फ्लैट में। और अगर 2 BHK की बात करते हैं, अगर आप 2 BHK अगर आप 4 लोग हो और 2 लोग रहने की सोच रहे हो, तो उस सेंस में हम लोग 50K के अप्रॉक्स डिपॉजिट लेके चल सकते हैं। इसके राउंड ऑफ ही रहता है 50K के आसपास डिपॉजिट, और रेंट जो आपका रहता है वो 18K के आसपास। और अगर हम फिर बात करते हैं फूड के बारे में, जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि पीजी में अगर आप रह रहे हो और आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, तो बिल्कुल मैं बोलूँगा तुम्हारे रगों में सांभर दौड़ने लगेगा खून की जगह। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, मतलब आप भी सोचोगे कि थोड़ा अच्छा खाना मिले, ठीक है, कि आप ये ना कि बस एडजस्ट करो। अगर आप 8,000 पे कर रहे हो और फिर भी आपको खाना भी ढंग का नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या ही फ़ायदा। अगर बेंगलोर में मैं बेंगलोर की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो बेंगलोर में या फिर साउथ इंडिया में कहीं भी जाते हो, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मोस्टली साउथ इंडियन ही फूड मिलेंगे। मोस्टली राइस, तीनों टाइम राइस ही एक्चुअली रहता है, कभी कभार चपाती रहती है, चपाती भी वो मैदे वाली होती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर फूड की सोच के, अगर पीजी सोच रहे हो कि मेरे को फूड का कोई सीन नहीं रहेगा, तो भाई फूड का ही सबसे बड़ा सीन रहेगा। और फूड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है, और कोई भी सोचता है पीजी ओनर की ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने के लिए। और फ्लैट में जाते हो तो वहीं आपको अगर कुकिंग आती है तब तो सबसे बढ़िया बात है, और बाकी अगर कुकिंग नहीं आती है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और ऑर्डर आप एस्टिमेट लेके चलो 100 से 150 के बीच में 1 टाइम ऑर्डर पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको एक हल्का सा हिसाब दे देता हूँ, मतलब बजट में ही, मतलब कि एक एवरेज दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन एक एवरेज दे रहा हूँ। बाकी तो आप अलग अलग जगह ट्राई कर सकते हो, अब कहीं पे थोड़ी चीप मिलती है, कहीं पे थोड़ा महंगा मिलता है, तो वो उसका मैं लेके नहीं सोच रहा स्पेसिफिकली, मतलब एक एवरेज दे रहा हूँ।
तो अगर आप हम बात करते हैं फूड के बाद लोकेशन की, तो हाँ, अगर आप एक इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर जॉब पे हो या फिर आप स्टूडेंट हो, तो आप सोचो कि जितना पास से पास पड़े उतना सही रहेगा। तो लोकेशन भी एक मायने रखता है। अगर आपका लोकेशन पॉश है तो इस हिसाब से रेंट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, चाहे वो पीजी हो या फ्लैट हो। और अगर हम बात करते हैं तो अगर थोड़ा लोकेशन आप दूरी ले लो सही रहेगा, लेकिन रेंट कम रहेगा तो आप ऐसा आ भी जा सकते हो। अगर वॉकिंग डिस्टेंस है 1-1.5 किलोमीटर है तो हाँ, इतना चलता है। अब जैसे मैंने ले रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में फ्लैट और पीजी दोनों का हिसाब कैसा सीन है, तो वो आपको लास्ट में दिख जाएगा कि मैं एक्चुअली अभी फ्लैट में ही हूँ और पहले मैं पीजी में था, तो वो पीजी भी दिखाऊंगा आपको और अभी वाला फ्लैट भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। तो फैसिलिटीज़ में आपको लाइक पीजी में वॉशिंग मशीन मिल जाता है, कपड़े धोने के लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खड़ा तो आपको वहाँ पे भी रहना पड़ेगा और वॉशिंग मशीन तो सब कुछ करके देगा नहीं, ठीक है, धोने आपको वहाँ पे भी पड़ेंगे, लेकिन ये है थोड़ा बहुत इजी हो जाता है। लेकिन वहीं फ्लैट की बात करें तो फ्लैट में आपको क्या होता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी मेहनत आपकी होती है। और ये होता है फैसिलिटीज़ में। और सेकेंड थिंग ये होता है, हाँ, गीज़र वीज़र रहता है तो फ्लैट में भी मिल जाता है। अक्सर फ्लैट में होते ही हैं गीज़र, पीजी में भी रहते हैं, गर्म पानी अगर आपको चाहिए होगा तो। और उसके बाद अगर हाँ, क्लीनिंग व्लिनिंग का सारा पीजी का खुद का ही रहता है, खुद वो डेली करते हैं क्लीनिंग। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आपको अलग से या तो बाई वगैरह रखनी पड़ेगी या तो खुद ही करना पड़ेगा। तो जनरली इतना कुछ गंदा तो हम करते भी नहीं है। अगर आप सुबह जाते हो रात को आते हो तो क्या ही गंदा करोगे। तो हाँ, खुद कर सकते हो आप इतना, मतलब अगर ज़्यादा आप पैसे वैसे खर्च नहीं करना चाहते, थोड़ा बहुत बचाना चाहते हो और मेहनत करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी इतना कुछ टेंशन है नहीं। और बर्तन धोने पड़ेंगे अगर आप फ्लैट में रह रहे हो, कुकिंग करना पड़ेगा, अगर कुकिंग करोगे तो बर्तन तो धोने पड़ेंगे, या फिर ऑर्डर करोगे तो भी आपको धोने पड़ेंगे। एंड पीजी में क्या रहता है कि आप अपना प्लेट लेके जाते हैं और जो भी बुफे लगा रहता है वहाँ से आप उठा के खाते हैं, तो बर्तन आपको वहाँ पे भी धोने पड़ते हैं, लेकिन उतना नहीं धोना पड़ता जितना आपको फ्लैट पे धोना पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर भी है। अब आगे बात करते हैं इन्वायरमेंट के, माहौल। तो माहौल क्या होता है पीजी में, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो, कहीं से बिलोंग करते हो, आप अगर नए शहर में जाते हो तो पीजी में ऐसा रहता है कि अब अलग अलग शहर से ही लोग होते हैं। तो इतना मतलब कि जैसा क्या होता है कि फ्लैट में आप चूज़ कर सकते हो कि जैसे कि हाँ, मैं इन बंदों के साथ रहूँगा और ये मेरे नेटिव प्लेस या फिर वहाँ के आसपास बिलोंग करते हैं, तो आप उनके साथ रह सकते हो। लेकिन पीजी में क्या होता है, रूममेट कोई भी आ सकता है आपका रैंडम, ठीक है, या तो आप पहले से सेलेक्ट करके हो तो सही है, बाकी अगर आप बाद में सिंगल ही जाते हो, अकेले ही जाते हो, तो कोई भी रूममेट आ सकता है, मे बी आपकी ना बने, ठीक है, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद हम आते हैं फ्रीडम के बारे में। तो फ्रीडम के बारे में देखेंगे। अगर फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम में क्या ऐसा सीन रहता है कि अगर आप पीजी में रहते हो तो 10 बजे तक या फिर मोस्टली 9 बजे तक, 9 बजे तक क्या होता है, गेट वेट बंद हो जाती है। बाकी अगर मतलब सिर्फ पूरा बॉयज़ हॉस्टल है या फिर बॉयज़ पीजी है या फिर गर्ल्स पीजी है या फिर कुछ भी मतलब सिंगल ही है, तो हाँ, अगर आसपास कहीं जाते हो तो आप आके खुलवा सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड वो स्टिक रूल नहीं है। बाकी स्टिल हाँ, पीजी में थोड़ा लफड़ा रहता है टाइमिंग का। लेकिन आपका फ्लैट का क्या होता है कि अपना फ्लैट है, एक तरह से रेंट की तरह रह रहे हैं हम, कभी भी जाएँ कभी भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रीडम आपको एज़ कम्पेयर टू पीजी फ्लैट में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और फ्रीडम इन द सेंस में कि मतलब आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आता है तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन पीजी में क्या होता है कि अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है या कोई आपका फ्रेंड आता है तो मतलब कि वो अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, खाना वाना सब साथ में रहता है पीजी के अंदर ही। लेकिन फ्लैट में क्या होता है कि फ्लैट में आप कोई भी गेस्ट आता है, एक तरह से वो ना फ्लैट आपको रेंट पे दे दिया तो वो आप आपका हो गया। अब आप मतलब बस रेंट पे करते रहो, आप फ्लैट के साथ जो भी करना है करो, मतलब जो भी मतलब तोड़ना फोड़ना नहीं, मतलब किसी को भी बुला सकते हो, किसी को भी ला सकते हो, तो वो इन द सेंस। और बाकी तो मतलब इतना ही फ्रीडम है। लेकिन ये ठीक है, सही है कि मतलब कि अगर बाई चांस आपका कोई रिलेटिव आता है तो अब पीजी में अगर आप रह रहे हो तो उसके लिए भी अलग से रेंट देना पड़ेगा वो, अगर वो पीजी में रुकता है तो। और फ्लैट में ऐसा कुछ सीन नहीं है। यस, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो हेल्प करना चाहिए, और बाकी आपके ऊपर चॉइस है। आई थिंक दिस थिंग्स विल मेक यू क्लियर दैट कि क्या चूज़ करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए द डेवलपर्स डायरी। थैंक यू।